अपराधों के बूटों ने बेटियों को कदम कदम पर कुचला है, उसके खिलाफ एक बेटी तन कर खड़ी हुई है। इस बेटी ने पुरुषवादी सोच के दरवाजे तोड़े, वर्जनाओं की बीड़ियां तोड़ी, पहले आईपीएस बनी और फिर समाज में सफलता की एक नई लकीर खींचते हुए आईएएस की परीक्षा पास की। आज बेटियों के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईपीएस और अब आईएएस बन चुकी गरिमा सिंह। आम बेटियों की तरह हंसना मुस्कुराना, आम बेटियों की तरह सजना संवरना। हर लड़की को होता है, मुझे भी है और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सर्विसेज में आ गई तो अब नहीं है। आम बेटियों की तरह गाना गाना, कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। आम बेटियों की तरह सेल्फी का शौक। एक और मोटिव रहता है जब आप फेसबुक पे लगाते हो अपनी सेल्फी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत सारी गर्ल्स इंस्पायर होती हैं। कविताएं लिखना, स्केच बनाना। मेरी हॉबीज है, मैं स्केचिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे कुछ स्केचेस हैं और प्लस मैं पोएम्स लिखती थी। अभी फिलहाल में नहीं लिखी, बट पहले लिखती थी। सारे शौक आम लड़कियों की तरह, मगर मन के भीतर उठ रहे कुछ कर गुजरने के जज्बे ने इस आम बेटी को बेहद खास बना डाला। वो बेटी जो वर्दी पहनकर निकलती है तो अपराधियों की घिघी बन जाती है। वो बेटी जिसने बदन पर खाकी पहनी तो अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियों को जिसने बखूबी निभाया। यही बेटी जल्द ही आपके जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर आपके सामने आ सकती है। आईपीएस गरिमा सिंह जो अब बन गई हैं आईएएस गरिमा सिंह। आईपीएस गरिमा सिंह और अब आईएएस गरिमा सिंह। आईपीएस बनने के बाद भी आईएएस बनने का जुनून क्यों सवार था? मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इंडियन पुलिस सर्विस में मैंने काम किया है 3-4 साल। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बेस बन चुका है मेरा। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को बहुत ही क्लोजली और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत काम आएगा। प्लस आईएएस मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि उसका एम्बिट, उसका फोकस बहुत बड़ा है। आपके पास तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, मतलब आपका एकदम होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आईएएस चूज किया और मेरी पूरी ये मंशा है, पूरा ये मोटिव है कि जिस तरह से मैंने अपना बेस्ट दिया है आईपीएस में, उसी तरीके से मैं आईएएस में भी अपना बेस्ट दूं और लोगों की हेल्प कर पाऊं। सफलता की कई कहानी आपने सुनी होगी। हर कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए जी तोड़ संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी को संवारने के लिए सुखों को भुला देना पड़ता है। और कहते हैं ना, अगर आप मन में ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। गरिमा सिंह ने भी ठान लिया था कि वो सफलता की नई कहानी लिख कर रहेंगी। गरिमा सिंह के जुनून ने उनके हिस्से में सफलता की नई कहानी लिखी है। गरिमा ने यूपीएससी की परीक्षा में 55वां स्थान हासिल किया है और इतनी बड़ी सफलता गरिमा ने महज 4 साल में ही हासिल कर ली है। गरिमा सिंह साल 2012 में आईपीएस बनी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बसे बलिया की एक छोटी सी गांव कैथोली की रहने वाली गरिमा सिंह ने बड़ा मकाम हासिल किया। अक्सर देखा गया है कि जब आपको एक शानदार नौकरी मिल जाए, इज्जत और रुतबा मिल जाए तो आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं। मगर गरिमा सिंह की पलकों पर सपनों का वजन बढ़ रहा था। उनके मन में आईएएस बन जाने की चाहत थी। चाहत जुनून बनी और गरिमा का संकल्प सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। आसान नहीं होता कि आईपीएस जैसी जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे कठिन कही जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली जाए। मेरे सब्जेक्ट्स उस समय 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे यूपीएससी में, अभी तो एक सब्जेक्ट हो गया है। उस समय मेरे हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो हिस्ट्री मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है। पब एड के लिए मैंने कोचिंग करी और खुद से भी पढ़ाई करी है। तो और जीएस भी मैंने ऑलमोस्ट खुद से ही किया है, सेल्फ स्टडी ही है। गरिमा कहती है कि पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं
कि आप किताबी कीड़ा ही बने। गरिमा ने अपनी जिंदगी को बेहद उत्साहित बनाए रखा और आखिरकार गरिमा पहले आईपीएस बनी और अब आईएएस बन गई। हर लड़की को होता है, मुझे भी है और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सर्विसेज में आ गई हूँ तो अब नहीं है, अब थोड़ा मौका कम मिलता है, लेकिन है। और मैं कभी पढ़ाकू टाइप की नहीं थी, मैं मतलब पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में हर चीज एंजॉय करती थी। अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती थी, अपना खुद का टाइम एंजॉय करती थी। और मैं ऐसा नहीं मानती कि आप बस चश्मा लगा के बुक खोल के बैठे रहो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू नीड टू एंजॉय लाइफ, यू नीड टू बी हैप्पी टू स्टडी। आपका एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने अपना पूरा फुल एंजॉय किया। मैंने गरिमा सिंह ने जो बातें कही वो मौकों से कहीं ज्यादा मकसद के लिए जूझने की कहानी है। वो संकल्प लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का सार है। मुश्किलों और मुकाबलों से लड़कर इस बेटी ने वो कर दिखाया जिस पर पूरे मुल्क को नाज है। आसान नहीं होता झांसी जैसे शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, मगर गरिमा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 348 किलोमीटर में फैले करीब 4 लाख की आबादी वाले शहर झांसी में कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा इस कम उम्र की बेटी के मजबूत कंधों पर था। जिम्मेदारियां इतनी कि अच्छों के पसीने छूट जाएं, मगर गरिमा ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और मिसाल कायम की। झांसी में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिफोर गोइंग टू झांसी मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया था कि झांसी कैसी जगह, एक हेड्सअप लेने के लिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एक्चुअली वर्क। गरिमा बहुत तेजी से झांसी में लोकप्रिय हुई और उनकी इस लोकप्रियता की वजह है उनका काम करने का अंदाज। खुद झांसी वालों की जुबानी सुनिए इस अफसर बिटिया के काम करने का अंदाज। गरिमा सिंह जी हैं, आईपीएस अपने कार्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और महिलाओं के साथ जो भी छेड़खानियां होती थी उन्हें वे बड़ी ही सरलता एवं सहजता के साथ निपटा लेती थी। झांसी में क्राइम एक समझिए बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आज जनता को दोबारा उम्मीद जगी है उनके आने से। गरिमा सिंह जब आईपीएस थी तब भी वो अपनी जिंदगी को बोरिंग नहीं होने देती थी। वो वर्दी में सेल्फी खींचती, उसे सोशल साइट पर शेयर करती थी और वो ऐसा क्यों करती थी उन्हीं की जुबानी सुनिए। जब आप फेसबुक पे लगाते हो अपनी सेल्फी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत सारी गर्ल्स इंस्पायर होती है। जब मैं झांसी में थी बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आई थी कि मैम मुझे भी आईपीएस बनना है, मुझे भी आईपीएस बनना है। जबकि एक एटीट्यूड बहुत अलग है इंडियन सोसाइटी में कि लड़कियां पुलिस में न जाएं, लड़के आईएएस बन जाएं, आईआरएस रेवेन्यू सर्विस में चली जाएं, पुलिस में न जाएं। बट आई थिंक जब आप इतना प्रमोट करते हो इस चीज को तो गर्ल्स भी इंस्पायर होती हैं कि चलो हम लोग भी पुलिस सर्विस में जाएं। तो आई थिंक ये सेल्फी जो है ये कई सारे फंक्शंस प्ले कर रही है। आई थिंक आज गरिमा भले ही हजारों लड़कियों की रोल मॉडल हैं, मगर उनका रोल मॉडल कौन रहा है उन्हीं की जुबान से सुनिए। जीवन में आदर्श तो बहुत रहे हैं मेरे, लेकिन फिलहाल जब मैं आईपीएस सर्विस ज्वाइन करने के लिए मैंने सोचा तो मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन किरण बेदी मैम रही हैं। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया था अपना कि मैं सिविल सर्विसेज जाना चाहती हूँ तो शी वॉज वन ऑफ द मेन इंडिविजुअल्स जिनको देखकर मैं और इंस्पायर हुई थी। और उनकी इतनी अच्छी वर्क हिस्ट्री रही है, इतने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और उनको तो खैर पूरा इंडिया जानता है, उनकी स्टोरी पूरी इंडिया जानती है। तो मेरा एक सपना रहा था कि मैं भी किरण बेदी की तरह बनूं और उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करूं और उन्हीं की तरह जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस इंटेग्रिटी के साथ। तो शी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। करियर के शुरुआती दौर में ही देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के किस्सों ने गरिमा सिंह के दिमाग में जगह बना ली थी। यही वजह थी कि उनके मन में वर्दी पहनने का जुनून पनपने लगा। एक बेटी जब बेड़ियां तोड़ती है तो बहुत कुछ बदलता है। बदलते हैं समाज के नियम, गढ़े जाते हैं नए आयाम। पुरुषों के वर्चस्व को खुली चुनौती देकर बेटी बुलंदी पर परचम फहराती है और कहती है कि हाँ हम बेटियां हैं और बेटियां किसी भी लिहाज से पुरुषों से कम नहीं। गरिमा मूल रूप से यूपी में बलिया के कैथोली गांव की रहने वाली हैं। अपने ननिहाल वाराणसी में गरिमा सिंह का जन्म हुआ।
गरिमा प्रेम का पर्व कहे जाने वाले 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुई। गरिमा के पिता ओंकार नाथ सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। गरिमा की पढ़ाई लखनऊ के CMS कॉलेज से हुई। गरिमा ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA और MA की डिग्री ली। साल 2012 में गरिमा IPS बनी। लखनऊ में 2 साल तक अंडर ट्रेनिंग ASP के तौर पर तैनात रहीं। चर्चित मोहनलाल रेप केस की जांच टीम में गरिमा को शामिल किया गया। लखनऊ में गरिमा ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की शुरुआत की और इसके बाद गरिमा को झांसी में बतौर SP सिटी तैनात कर दिया गया। और एक बार फिर से गरिमा ने UPSC की परीक्षा शानदार पोजीशन के साथ पास की। सामान्य की 91 सीटों में से गरिमा को 55वां स्थान मिला है। कहते हैं कि कुछ लोग समाज में दूसरों की लकीरों को छोटा नहीं करते, बल्कि खुद की लकीर इतनी बड़ी कर लेते हैं कि वह समाज में मिसाल बन जाता है। गरिमा सिंह ऐसी ही बेटी हैं, जिन्होंने इस समाज में एक बड़ा मकाम, एक बड़ा रुतबा, एक अलग पहचान हासिल की है। उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मुल्क की करोड़ों बेटियां आधी आबादी के हौसले को परवाज देंगी। मगर इस बेटी के हिस्से में भी परेशानियों के कई किस्से हैं। सोचिए, एक बेटी जो अब खुद पुलिस की बड़ी अफसर बनी, उसे एक बार पुलिस वालों ने किस कदर परेशान किया था। गुस्सा सबको आता है, वो तो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। एक्चुअली बात यही हुई थी कि मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी और हम लोग वापस लौट रहे थे, रात हो गई थी। तो फिर पुलिस वाले हम लोग को रोके और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता है कि नहीं, आप चलिए थाने, आपके पेरेंट्स को बताते हैं। तो जबकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, हम लोग बस नॉर्मली चल रहे थे। तो उनका बेसिकली मोटिव यही था कि कुछ फाइनेंशियल उनको मिल जाए। तो वो खैर उनको नहीं मिला, हम लोग चले गए थोड़ा अपना लड़ झगड़ के असर्टिव होकर। लेकिन ये आई थिंक सबके साथ होता है। आई थिंक आप लोग के साथ भी कभी इंसिडेंस हुआ ही होगा। इस वाकई की बदौलत गरिमा सिंह की खींच पुलिस को लेकर बढ़ गई थी। मगर जल्द ही गरिमा सिंह के साथ एक और वाकया हुआ, जो पुलिस का शानदार चेहरा बनकर उनके सामने आया। अब वो किस्सा सुनिए। मैं जब पुलिस स्टेशन गई, मैं थोड़ा सा एप्रहेंसिव थी जाने, लेकिन वहाँ पे जो SO थे उसने मुझे, अब उनका नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने मुझे बैठाकर काफी देर बात करी, UPSC के भी बारे में बात करी। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। फिर मैं चली गई। फिर उसके 1 महीने बाद मुझे फोन आया है कि बेटा आपका मोबाइल फोन मिल गया है, आप आ जाइए। तो मैं, आप समझ सकते मैं कितना खुश हो गई थी, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि ऐसा फोन कॉल आएगा मुझे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बलिया जैसे जिले से निकलकर एक लड़की हिंदुस्तान में सफलता का डंका बजाएगी। ऐसी बेटी की माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं और उनकी बिटिया ने उनके हिस्से में कैसी खुशी दी है, उन्हीं से सुने। अब ये सोचे कि देखिए, कोई भी पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, तो उनका सपना होता है कि उनका बच्चा बहुत जीवन में आगे बढ़े, बहुत घर का नाम रोशन करे, पेरेंट्स का नाम रोशन करे। तो आप इस समझिए बिल्कुल सपना सच होने जैसा होता है। बहुत बच्चे कर पाते नहीं कर पाते हैं। तो गरिमा ने तो समझ लीजिए हम लोग का, अपने परिवार का, पूरे जिले का, स्कूल का, सभी का नाम रोशन कर दिया है। तो वो खुशी तो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। बेहद खुश हूँ मैं उसकी उपलब्धियों पर। मुझे उसकी क्षमता और कैपेबिलिटी के बारे में अच्छी तरह पता था पहले से। जब 2012 में IPS के लिए सिलेक्ट हुई थी, मुझे मालूम था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी कर सकती है। मेरे फेवरेट सिंगर सोनू निगम है। करियर के शुरुआती दौर में गरिमा सिंह डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर उनके पिता चाहते थे कि बेटी IAS बने। और देखिए, पिता के सपने को बेटी ने कैसे साकार किया। मुझे बेहद खुशी है कि अल्टीमेटली उसने मेरे ड्रीम को पूरा किया। करियर को लेकर ये बेटी जितनी जुझारू है, असल जिंदगी में उतनी ही सरल। जनवरी में ही IPS बिटिया ने इंजीनियर राहुल से शादी की और शादी के 4 महीने बाद ही IAS बन जाने की दोहरी खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती है। गरिमा की शादी पिछले ही साल 25 जनवरी को हुई है। पति राहुल रॉय पिता की तरह पेशे से इंजीनियर हैं। राहुल ने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अब वो नोएडा में पोस्टेड हैं।
अपनी पत्नी की सफलता से वो भी फूले नहीं समा रहे। पहला तो वही रिएक्शन था, आई मीन मतलब आई कुडंट बिलीव कि ऐसा हो पाया, बिकॉज उसकी पहली बार भी जब रैंक आई थी तो काफी अच्छी आई थी, 109 आई थी, और आईपीएस में शायद पहली रैंक थी उसकी, तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और उसके बाद थोड़ा सा गैप भी हुआ था इन प्रिपरेशन, उसने 1-2 साल जॉब किया, तो उसने दिया था, आई न्यू कि शील गेट इनटू इट और ये सब, बट ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। गरिमा सिंह जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली बेटी हैं। यही वजह है कि उन्हें गाना गाने का भी खूब शौक है और वो फिल्में भी खूब देखती हैं। मेरे फेवरेट सिंगर सोनू निगम हैं, किशोर कुमार रहे हैं मेरे फेवरेट सिंगर, और फेवरेट एक्टर्स में मेरे शाहरुख खान। मैं बहुत बड़ी फैन शाहरुख खान की। और एक्ट्रेस में मुझे पहले माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी। अभी फिलहाल में मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है। किशोर कुमार, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की जबरा फैन इस बिटिया को कविता लिखना भी बहुत पसंद है और समय मिले तो पूरे मन से गरिमा सिंह कैनवास पर अपने सपनों को सजाती हैं, स्केच बनाती हैं। मेरी हॉबीज है, मैं स्केचिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे कुछ स्केचेस हैं और प्लस मैं पोएम्स लिखती थी। अभी फिलहाल में नहीं लिखी, बट पहले लिखती थी। और कुछ स्टोरीज भी मैं पहले लिखना पसंद करती थी। और प्लस मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। इस बेटी पर लोगों का यकीन है, पर्दा नशीनों के सामने जिम्मेदारी का बिगुल है। गरिमा सिंह बेटी होने की छवि से आगे निकलकर कुछ नया गढ़ने का प्रमाण है। मर्दों की दुनिया में बेटियों की धारदार मौजूदगी का एहसास है गरिमा सिंह। इस बेटी पर इस देश को गर्व क्यों न हो। माँ बाप अगर अपनी बेटियों पर भरोसा करेंगे तो आप यकीन माने, बेटे जिस तरह से आपका नाम रोशन करते हैं, बेटियां भी बिल्कुल उसी तरह से आपका नाम रोशन करेंगी। बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें भी उगते हुए सूरज का दर्शन कराएं और साथ ही उनके अंदर एक जोश, जुनून और जज्बा भरे इस समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। आज बेटियां के सफर में गरिमा सिंह के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कराएंगे एक और बेटी से आपकी मुलाकात, बताएंगे उसकी कहानी, खुद उसकी